क्या सत्ता की हनक है, सत्ता के मद में चूर हो गए हैं, लगातार सत्ता मिल रही है तो बेलगाम हो जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे साहब, कुछ भी बोलेंगे। लाडली बहना क्या सोच रही होगी सर? वो लाडली बहना क्या सोच रही होगी? वो लाडली बहना क्या सोच रही होगी सर? लोया साहब, आपने कभी सोचा है? सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा और हथकंडा बनकर रह जाएंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है ये कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या नुकसान बड़ा होगा? भारतीय जनता पार्टी ही देश में एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो भाषाई मामलों पर अपने ठीक है मंत्रियों को, कितने भी रसूखदार नेताओं को, ठीक है, कार्यालय, यानी हम ये मानकर चलें कि संज्ञान लिया जा रहा है। देवदत्त जी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हम ये उम्मीद करें लोया साहब कि ऐसे जो नेता, जो मंत्री जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं भाषा कैसी बोलनी चाहिए, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि कब वो मंत्री बने थे, कब विधायक बने थे, कुछ भी बोले जा रहे हैं साहब, कुछ भी बोल रहे हैं। थोड़ा तो सोच के बोलना चाहिए, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। और क्या कोई भी योजना जनता के लिए सरकार लाती है तो उस पर दबाव की राजनीति करेगी? यह एक बड़ा सवाल है। और अपनी सरकारों के कार्यकाल को खराब बता देना, आप क्या बताना चाहते हैं? पार्टी और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? सवाल तो यह भी है लोया साहब, बहुत जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मैं समर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। क्या आवाज आ रही है? बहुत आवाज आ रही है आपके पीछे। मैं इसको ठीक कराता हूं, आप बोलिए। नहीं, देखिए, एक समस्या क्या है कि कई बार भावातिरेक में क्या कहा गया है, कई बार उसको समझने की गलती और कई बार उनके समझाने की गलती, ये सब मिलकर। मगर इसके बाद मैं कहता हूं कि इसके बाद हमें भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए ज्यादा मर्यादा का ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हमसे ज्यादा शुद्धता की उम्मीद रखते हैं। ये जो संवेदनशील मुद्दे हैं, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा और हथकंडा बनकर रह जाएंगे? आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है सर? विपक्ष में आप लोग हैं, क्या जिम्मेदारी आप लोगों की? आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं, तमाम सारे आपने पुराने मुद्दे भी गिना दिए, लेकिन अभी जो चल रहा है सर, अभी जो बयान हम बता रहे हैं, ये तो बड़े बयान है, विवादित बयान है। क्या ऐसे बयान देने चाहिए? जी, ये तो मॉरल का वो है कि इनका मॉरल इतना गिरा हुआ है, इनके पास में इतना भी वो नहीं है कि ये इस प्रकार के बयानों से बचे। सत्ता में रहने के बाद में ये अगर इस प्रकार के बयान देते हैं, आपको आवाज आ रही है ना? किस प्रकार से अहंकार इनके सर चढ़कर बोल रहा है। एक मंत्री के घर, जो भाई के यहाँ पर 64 किलो गांजा मिलता है, और पत्रकारों पर निशाना साधने लग जाती है कि पत्रकार झूठ कह रहे हैं। क्या सत्ता की हनक है, सत्ता के मद में चूर हो गए हैं, लगातार सत्ता मिल रही है तो बेलगाम हो जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे साहब, कुछ भी बोलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी फिर से कह रहा हूं कि भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये भारतीय जनता तो क्यों नहीं रखा जा रहा साहब? क्यों नहीं रखा जा रहा है? संगठन का कार्यकर्ता वो लाडली बहना क्या सोच रही होगी सर? वो लाडली बहना क्या सोच रही होगी? मगर क्या वो लाडली बहना क्या सोच रही होगी सर? लोया साहब, आपने कभी सोचा है, जिसको आप मदद कर रहे हैं, आप सरकार की योजना लेकर आ रहे हैं और आपके मंत्री दबाव बना रहे हैं, वो लाडली बहना क्या सोचेगी आपकी सरकार के बारे में? आपकी बात हो गई हो तो मैं प्रारंभ करूं। हाँ बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया मैंने आपसे पुनः कहा, एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के बाद में अपनी पार्टी के जिन लोगों की भाषाई मर्यादा का ध्यान नहीं है, उनके खिलाफ मेरा संगठन उन्हें कार्यालय तलब भी कर सकता है, उन्हें डांट भी सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का समर सिंह जी, सवाल ये है कि सवाल ये है, विवादित बयान देने वाले नेता एक पार्टी में नहीं है, राहुल गांधी वो सब पार्टी में है। और इस देश के एक मिनट सर, देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, किया गया, और कल के ही आरोप लग रहे हैं रैली के, तो ये तो सबके सामने है। मगर सवाल हम आज पर्टिकुलर इन बयानों को लेकर कर रहे हैं कि आखिर लाडली बहनों के सम्मान में जब सरकार है तो उनका अपमान क्यों हो रहा है? रामलीला मैदान में थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ऐसा होता है कि जिस आप वहां तो रामलीला मैदान में ये कहा गया ना कि मोदी जी की कवर खुदेगी, जो है भिक्षा जैसा ही भाव आएगा, और वही जो भाव है वो 1250 राहुल गांधी अगर सही बोलता है तो आपको भी बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूं, उसी भाव मेरे के नेता भाव जो जो भाषा बोलते हैं, मैं भी वो भाषा बोलता हूं। देवदत्त जी, भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है, चाहे वो चुनावी प्रचार में हो, नेता मंच पर भाषण दें या टीवी डिबेट में हो। सवाल यह है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या नुकसान बड़ा होगा? देवदत्त जी देखिए, जिस तरह से लोया जी पक्ष रख रहे हैं, मैं तो लोया जी से कहूंगा कि आप प्रतिदिन विभिन्न चैनलों में डिबेट में बैठते हैं, लेकिन आप क्यों मर्यादा का ध्यान रखते हैं? क्योंकि आप पे सत्ता का नशा सवार नहीं है। तो आपके जो मंत्री हैं, जिन पे ये बार बार गलती करते हैं, उन पे तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए।